जब हम रिलेशनशिप में नहीं थे हमारी ज़िंदगी बहुत अच्छी चल रही थी। रिलेशनशिप में क्या आ गए, सर दर्द होता है, परेशान होते हैं, दिन भर उनकी यादों के वजह से तड़पते हैं, दिन भर उन्हीं के बारे में सोचते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ श्रावण, आप देख रहे हो श्रावण की बातें। अगर आप भी पार्टनर के बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हो, पार्टनर की यादों के वजह से परेशान हो, तो ये वीडियो बिल्कुल आपके लिए है। क्योंकि आज के इस वीडियो में कुछ ऐसी बातें मैं आपको बताऊंगा जो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। एक छोटी सी स्टोरी शेयर करता हूँ मेरी एक फ्रेंड की। एक लड़की जो मेरी काफ़ी अच्छी दोस्त है। नॉर्मली वो पहले काफ़ी खुश थी, अपने लाइफ में काफ़ी कंफर्टेबल थी, काफ़ी दोस्तों का हमारा एक ग्रुप था और वहाँ पे वो काफ़ी टाइम स्पेंड करती थी, हमेशा एक्टिव रहती थी। लेकिन फिर वो एक रिलेशनशिप में आ गई। अब उसका बॉयफ्रेंड हो सकता है थोड़ा कंट्रोल करने की कोशिश करता था, लेकिन धीरे धीरे मैंने तो ये बात नोटिस किया कि वो दोस्तों से दूर होने लगी। लेकिन वो काफ़ी खुश थी क्योंकि उसके पास उसका बॉयफ्रेंड था। कई बार तो मैं उसे चिढ़ाता भी था कि यार जब बॉयफ्रेंड छोड़ देगा तभी तुझे हमारी याद आएगी, ऐसे एक दो बातें मैं कह देता था। लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ, वो अपने लाइफ में काफ़ी डिप्रेस्ड हो गई, काफ़ी परेशान हो गई रिलेशनशिप को लेकर। अब रिलेशनशिप इतना ज़्यादा बुरा नहीं चल रहा था, लेकिन फिर भी वो बिल्कुल परेशान रहती, रोती, इतने अच्छे से अपनी ज़िंदगी को नहीं जी रही थी। एक बार उसका फ़ोन आया, नॉर्मली उसने अपनी सारी बातें मेरे साथ शेयर की। लेकिन पता है उसने एक बात क्या कही, मेरा रिलेशनशिप इतना ज़्यादा ख़राब नहीं चल रहा है, लेकिन फिर भी मैं उसी के बारे में सोचती हूँ, मुझे उसी की याद आती है, मुझे उसकी छोटी छोटी बातें काफ़ी ज़्यादा परेशान करती है। छोटी छोटी बातों की वजह से मैं काफ़ी ज़्यादा दुखी हो जाती हूँ। अगर बात हो गई तो मैं खुश, नहीं हुई तो सारा दिन दुखी रहती हूँ। जब ये सारी बातें उसने बताई तो नो डाउट मुझे भी काफ़ी बुरा लग रहा था कि एक लड़की जो इतनी ज़्यादा खुश थी, रिलेशनशिप में आकर उसका इतना बुरा हाल हो गया। तो यहाँ पे बहुत बड़ा सवाल आता है, क्या रिलेशनशिप में आना, क्या रिलेशनशिप में रहना गलत है? अब इसका जवाब तो आपको धीरे धीरे मिल ही जाएगा। उसने कहा कि मेरे रिलेशनशिप में कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैंने भी उसे यही कहा कि जब रिलेशनशिप में कोई प्रॉब्लम नहीं है तो फिर ये डिस्टर्बेंस आ कहाँ से रहा है? वो कह रही थी कि मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है, मेरा तो कभी ब्रेकअप करने का मन करता है और लगता है रिलेशनशिप में कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, तो ब्रेकअप क्यों करूँ? अब आप ना इस बात को समझने की कोशिश करना। हो सकता है कि मेरी बातें अब आपको कड़वी लगे, मेरे फ्रेंड को भी कड़वी लगी थी, लेकिन सच यही है। जब भी हमें कोई एक हैप्पीनेस मिलती है, उस हैप्पीनेस के वजह से हम हमारी ज़िंदगी की दूसरी हैप्पीनेस को इग्नोर करते हैं। उसने दोस्तों को इग्नोर करना स्टार्ट कर दिया। उसके ज़िंदगी में हज़ार तरीके थे खुश रहने के, हज़ार रास्ते थे खुश रहने के, लेकिन धीरे धीरे उसने सभी रास्तों को इग्नोर किया, सभी काम को इग्नोर किया, अपनी पढ़ाई को इग्नोर किया और बस रिलेशनशिप, यानी कि उसने एक ही जगह पर अपना सारा फोकस ला दिया। अब जब वहाँ पे उसे ये समझ में आया कि उतनी हैप्पीनेस नहीं है जितनी हैप्पीनेस उसने सोची थी, इसी वजह से वो परेशान हो गई। आप भी यही करते हो, आप दोस्तों से बात नहीं कर रहे हो क्योंकि आपके पास तो गर्लफ्रेंड है, आपके पास तो बॉयफ्रेंड है। और धीरे धीरे क्या होता है, जब वही गर्लफ्रेंड वही बॉयफ्रेंड थोड़ा इग्नोर करने लगते हैं तो आप परेशान हो जाते हो। मेरी एक बात याद रखना, रिलेशनशिप में आना गलत नहीं है, लेकिन अगर आपने रिलेशनशिप के लिए सब कुछ छोड़ दिया तो आपको दुख के अलावा कुछ नहीं मिलेगा। अभी भी लग रहा होगा कि नहीं सर, हमारा पार्टनर तो हमें दुख करेगा ही नहीं, दुखी करेगा ही नहीं। अभी ऐसे भी कुछ लोग होते हैं, मेरे दोस्त भी है जो कहते हैं कि नहीं, वो तो हमें दुखी नहीं करता है, हमारे दुख से तो उसे बड़ा फ़र्क पड़ता है। तो धीरे धीरे आप देख लेना कि अगर आप, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि पार्टनर से दूरी बना लो, लेकिन लाइफ में बैलेंस करके नहीं चलोगे तो बैलेंस करने के लायक नहीं बचोगे। बहुत बड़ी सच्चाई है। आपको कुछ बातें बहुत डीपली समझने की ज़रूरत है कि जहाँ पे दोस्त जितना हैप्पी कर सकते हैं उतने फ्रेंड्स ही हैप्पी कर सकते हैं। आपके लाइफ में दोस्त ज़रूरी है, फैमिली ज़रूरी है, रिलेटिव ज़रूरी है। आई नो दोस्तों के साथ भी अनबन होती है, फैमिली के साथ भी अनबन होती है, रिलेटिव्स के साथ भी अनबन होती है, लेकिन वो ज़िंदगी में अनबन भी ज़रूरी है। अब अनबन होने की वजह से, फाइट्स होने की वजह से आप सबको अपने लाइफ से निकाल दोगे कि मेरे दोस्त तो मुझे समझते ही नहीं है, निकाल दिया दोस्तों को। मेरी फैमिली तो मेरी बात सुनती नहीं है, निकाल दिया फैमिली को। रिलेटिव्स तो मुझे ब्लेम करते रहते हैं, टॉन्ट मारते रहते हैं, निकाल दिया रिलेटिव्स को। स्टडी में मेरा मन नहीं लगता है, निकाल दिया स्टडी को। क्यों निकाल रहे हो? कहाँ से आ रही है इतनी हिम्मत? क्योंकि अभी आपके पास रिलेशनशिप है, और जब रिलेशनशिप ही नहीं बचेगा तो फिर क्या करोगे? इसीलिए आपको लाइफ में बैलेंस करना ज़रूरी है। दूसरी और भी प्रॉब्लम्स है, दोस्तों के साथ प्रॉब्लम होती है, हम इतने दुखी नहीं होते। आपको यही समझने की ज़रूरत है
कि लाइफ में दोस्ती भी ज़रूरी है, लाइफ में प्यार भी ज़रूरी है और लाइफ में काम भी ज़रूरी है, लाइफ में पैसे भी ज़रूरी है। आपको बैलेंस करके चलना ही होगा। इतना किसी भी जगह पे डिपेंड मत हो जाओ। दोस्तों के लिए भी कभी इतना डिपेंड मत हो जाओ, अपने काम के लिए भी कभी इतना डिपेंड मत हो जाओ कि काम के लिए आप सब कुछ छोड़ रहे हो। देखो, सपने भी ज़रूरी है, अपने भी ज़रूरी है। अगर आप इन बातों को नहीं समझोगे, एक हैप्पीनेस की वजह से सभी जगह से निकल जाओगे, तो फिर आप परेशान ही होते रहोगे। बैलेंस करना सीखो। आज मैं अगर मेरी पर्सनल लाइफ की एक बात बताऊँ आपके साथ, अगर मेरे किसी फ्रेंड के साथ फ़ाइट हो गई तो उस वजह से मेरा काम नहीं रुकता है, उस वजह से मेरे दूसरे रिलेशनशिप्स ख़राब नहीं होते हैं, उस वजह से दूसरी बॉन्डिंग पे इफ़ेक्ट नहीं होता है। ऐसा नहीं कि दोस्तों से फ़ाइट हो गई तो मैं दूसरे दोस्तों से बात नहीं कर रहा हूँ, वीडियोज़ नहीं बना रहा हूँ, काम नहीं कर रहा हूँ, नहीं, मैं सब करता हूँ। अगर यूट्यूब पे मेरा अच्छा नहीं चल रहा है, हो सकता है कभी कभी बहुत ज़्यादा अप्स एंड डाउन्स आते हैं एक यूट्यूबर के लाइफ में, वो आते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं मैं अपने दोस्तों को इग्नोर करूँ। मैं सबको टाइम देता हूँ, मैं सबके साथ चलता हूँ। और बहुत सिंपल सा रूल है मेरे लाइफ का, बैलेंस करके चलना ही चलना है, चाहे कुछ भी हो जाए। जिस दिन बैलेंस बिगड़ा, यहाँ का गुस्सा यहाँ निकला, यहाँ की नाराज़गी यहाँ निकल रही है, दोस्तों की नाराज़गी यहाँ निकल रही है, फैमिली की नाराज़गी रिलेटिव्स पे निकल रही है, उस दिन फिर आपकी लाइफ डिस्टर्ब हो जाएगी। समझ कर चलो, आगे बढ़ के चलो, ज़्यादा ज़रूरी है। वीडियो काफ़ी ज़्यादा अच्छी तो नहीं लगी होगी क्योंकि मेरी बातें बड़ी कड़वी हो जाती है कभी कभी, लेकिन सच यही है। कभी कभी इन्हीं बातों की वजह से आप मुझे थैंक्स कहोगे। अगर अभी भी थैंक्स कहने का मन हो रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना।